सीख लो, कोई शौक बाकी ना रह जाए। बहुरानी मयूरी ने अपनी 10 वर्षीय बेटी से कहा, नेहुल जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको संगीत की क्लास में चलना है। नेहुल ने कहा, मम्मी आज नहीं, आज अभी स्कूल का होमवर्क भी पूरा नहीं हुआ है। मयूरी ने उसका बैग समेटते हुए कहा, नहीं बेटा, कल तो क्लास है ही नहीं। चलिए मेरी लाडो रानी, मैं आपका होमवर्क लौट कर करवा दूंगी, अभी जल्दी से चलिए। वहीं पर बैठे रेणुका जी उन दोनों की बातें सुन रही थी। वह अपना चश्मा ऊपर करते हुए बोली, जब नेहुल मना कर रही है तो उसके पीछे क्यों पड़ गई हो? अरे कल नहीं तो परसों चली जाएगी। मयूरी ने कहा, मम्मी जी बात यह है कि उसके साथ साथ मैं भी पीछे 1 महीने से सीख रही हूँ। शादी के पहले मैंने सीखा था, लेकिन प्रभाकर रह गया था तो मैंने सोचा नेहुल के साथ साथ मैं भी सीख लूँ। सिर्फ 1 घंटे की ही तो क्लास है। इधर नेहुल क्लास चलती है, उसी समय मैं भी अपनी क्लास कर लेती हूँ। और वहाँ पर तो मेरे जैसी महिलाएं एक पूरा ग्रुप बन गया है और उसका नाम भी मम्मास बैच है। रेणुका जी बोली, नॉन स्टॉप कहानी सुनाती रह जा रही हो जिससे मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिले। इतना तारीफ कर दोगी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँ। सीख लो, कोई शौक बाकी ना रह जाए। मयूरी थोड़ा सा नाराजगी से बोली, मम्मी जी सीखने की कोई उम्र नहीं होती और मैं अभी कोई 70 साल की उम्र की भी नहीं हूँ जो मेरे पैर नहीं उठ पाए। और फिर आजकल तो सभी लोग हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और जो नहीं सीखते हैं या नहीं करना चाहते वह बैठे रहते हैं और बहाने बनाते रहते हैं। आज मेरे पैर में दर्द है, आज मेरे हाथ में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है। रेणुका जी का पारा 7वें आसमान पर हो गया। तुम मुझे सुना रही हो, मैं कोई काम नहीं करती क्या? मयूरी ने कहा, मम्मी जी मैं आपके लिए नहीं कह रही, आप तो बहुत एक्टिव हैं, मैं आपको क्या सुनाऊंगी। आप बोल रही थी इसलिए मैंने कह दिया। अब मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। और वह नेहुल को लेकर चली गई। आज क्लास में भी मन नहीं लग रहा था। टीचर संगीता ने कहा, क्या बात है मयूरी, आप डिस्टर्ब लग रही हो, तबीयत सही नहीं है क्या? सब उसकी तरफ देखने लगी। जब क्लास खत्म हो गई तो मयूरी ने कहा, क्या बताऊं मैं, मेरी सासू माँ को मेरे कथक सीखने से बहुत दिक्कत हो रही है। आज मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे दुनिया भर की बातें सुना दी, इसलिए मूड खराब हो गया। साथ में सीख रही आनंदिता बोली, तुम नाहक परेशान हो रही हो। यहाँ पर जितने लोग सीख रहे हैं उनके घर में कोई ना कोई सुनाने वाला जरूर होगा। बस फर्क इतना है, कहीं सासू माँ कहती हैं, कहीं पर ससुर जी कहते हैं और कहीं पर इन दोनों में से कोई ना हो तो पतिदेव नहीं छोड़ते। आज आते समय पतिदेव से झड़प हो गई। मुझसे कह रहे थे ऐसा लग रहा है हमारे घर में ही संगीत एकेडमी खुल गई है। जब देखो ताथैया होती रहती है। मेरे पति को मेरी घर में प्रैक्टिस करने से भी प्रॉब्लम है। मूड खराब मत करो, अपना एंजॉय करो। संगीत मैम बोली, मयूरी आपकी सासू माँ की उम्र क्या होगी? मयूरी बोली, मैम आपकी ही उम्र की होंगी। अब तो आनंदिता बोली, ऐसा करो तुम अपनी सासू माँ को भी यहीं ले आओ, अपनी संगीता मैम उन्हें भी ताथैया सिखा देंगी। आनंदिता की बात सुनकर सब हंसने लगी। मयूरी बोली, तुम भी क्या मजाक कर रही हो? यदि मैं मजाक में भी उनसे यह बात कह दूंगी तो मेरे साथ पुरखे तार देंगी, इतना सुनाएंगे कि मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। लेकिन इतना जरूर है कि मैं अब अपना कैरियर जरूर बनाऊंगी। उनको उनके हाल पर छोड़ दिया और मुझे जो करना है मैं करती हूँ। मयूरी घर आई, सासू माँ की भौहें तनी हुई थी। बड़े व्यंग से हंस कर बोली, बहू रानी अगर संगीत सीखने से थकान ना हुई हो तो 2 कप चाय बना दे दो, मैं और तुम्हारे ससुर जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। मयूरी की मन में तो आया, कह दें कि चाय के बनाने के लिए भी मेरा ही इंतजार कर रही थी। मालूम तो है ही मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, तो 2 घंटे से चाय की तलब लिए बैठी हुई थी, बना नहीं सकती थी। लेकिन यह बात अपने मन
ही मन में कह कर रह गई और हंसकर बोली, मम्मी जी, नृत्य करने से थकान नहीं होती बल्कि फुर्ती और ताजगी मिलती है। मैं अभी चाय बना कर ला रही हूँ। ससुर जी पास में बैठी हुई थी। वह आश्चर्यचकित हुए, बोले, क्या बेटा तुम सीख रही हो? जी पापा जी, नेहुल को लेकर जाती हूँ तो मैं भी अपने समय का सदुपयोग कर लेती हूँ। ससुर जी मुस्कुराकर बोले, यह तो एक पंथ दो काज हो गया। अच्छा है, हुनर कभी खाली नहीं जाता, सीख लो। इसके बाद अगर मन हो तो तुम भी नीचे हाल में बच्चों को सिखाना शुरू कर देना। सासू माँ जो पास में बैठी थी ससुर जी की तरफ तिरछी निगाहों से देखकर ताली बजाते बजाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम हारमोनियम बजा दिया करना, तुम्हारा बेटा तबला बजा दिया करेगा और पूरा संगीत का घराना हमारे ही घर में तैयार हो जाएगा। और मुझे कुछ आता नहीं तो मैं खाना बना लिया करूँगी। ससुर जी बोले, तुम कुछ भी बोलती हो यार, माना तुम मुझे हारमोनियम बजाने का शौक है तो क्या मैं बहू के साथ बजाऊंगा? अभी उसका मन है तो सीख लेने दो, पूरा काम करके जाती है। मैंने कहा मैं चाय बनाता हूँ तो तुमने मुझे भी बनाने नहीं दी और ना ही खुद बनाई। जब से आई है उसको दुनिया भर की बातें सुना रही हूँ। मयूरी अपने ससुर का सपोर्ट पाकर मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू पापा जी, कम से कम आप तो मेरी इच्छाओं का मान रखते हैं। मेरे पापा की तरह आप भी मेरा सपोर्ट करते हैं। अरविंद जी बोले, बेटा मैं तेरे पापा जैसा नहीं, तेरे पापा ही हूँ। वह पापा तो उस घर में हैं और यहाँ पर जब तुम बेटी की तरह मेरा ध्यान रखती हो तो मैं तुम्हारी इच्छाओं का ख्याल कैसे नहीं रखूँगा। सासू माँ को लगा कि वह अलग थलग होती जा रही हैं। मुस्कुराकर उन्हें भी कहना पड़ा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा तुम्हारा मन है तो सीख लो। दोस्तों, यह कहानी आपको अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मेरी त्रुटियों से मुझे अवगत कराएं ताकि मैं अपनी कहानी में सुधार ला सकूं। धन्यवाद।